में आप सबका खुश आमदीद। तो आज हम एक ऐसी बात पर गौर करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी और सोच दोनों को बदल सकती है। देखें, कभी आपने ये महसूस किया है कि इबादत तो हो रही है, दुआ के अल्फाज भी अदा हो रहे हैं, लेकिन दिल दिल कहीं और ही भटक रहा है। आज के इस जायजे में हम उन्हीं तहकीक और जराए पर बात करेंगे जो ये बताते हैं कि सिर्फ आदत की इबादत से निकलकर एक सच्चा, जिंदा और अंदरूनी रूहानी ताल्लुक आखिर बनता कैसे है। और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत ना इस बेहतरीन पुरानी तस्वुर से होती है कि अल्लाह शारक से भी ज्यादा करीब है। जरा सोचिए इस बात। अल्लाह का कुर्ब कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आपको हजारों मील का सफर तय करना पड़े। ये फिजिकल फासला नहीं है, ये प्योरली रूहानी फासला है। ये हकीकत बिल्कुल हिला कर रख देती है कि जो जात शारक से भी ज्यादा करीब है, हम उसकी कुर्बत को अंदर वैसे महसूस क्यों नहीं कर पाते। असल में ये फासला बाहर की दुनिया का नहीं है, ये फासला दरअसल हमारे अंदर का है। पहला हिस्सा है अल्लाह से असल ताल्लुक। यहाँ हम ये तज्जिया करेंगे कि एक जिंदा और वाकई महसूस होने वाला रूहानी रिश्ता आखिर होता कैसा है। तो इनमें फर्क क्या है? देखें, एक तरफ जाहिरी अमल है, यानी इबादत की बस एक आदत। ये अमल बिल्कुल मैकेनिकल सा होता है, जहाँ इंसान फिजिकली तो इबादत कर रहा है लेकिन दिल रूहानियत से बिल्कुल खाली होता है। और फिर दूसरी तरफ है रूहानी एहसास। ये एक एक्टिव, होशमंद और डीपली फेल्ट कनेक्शन है, जहाँ इंसान का दिल और दिमाग दोनों मुकम्मल तौर पर हाजिर होते हैं। अगर दिल ही गाफिल होना तो इबादत सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है, लेकिन सूफीज्म और रूहानियत का असल मकसद इसी हकीकी एहसास को पाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दिल गाफिल क्यों होता है। हमारा दूसरा हिस्सा इसी बारे में है, दिल की सफाई और नफ्स। इंसान के अंदर आखिर कौन सी कशमकश चल रही है जो इस ताल्लुक को रोकती है। इस कशमकश को जीतने के लिए सूफिया तज़किया नफ्स पर बहुत जोर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने अंदर को गफलत, हसद, तकब्बुर और दुनिया की हद से ज्यादा मोहब्बत से पाक करना। एक आम सी मिसाल ले लीजिए। अगर एक बर्तन पहले से ही भरा हुआ हो तो क्या उसमें कुछ और डाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह जब तक हमारा दिल दुनिया की चीजों और ख्वाहिशात से भरा रहेगा, वहां डिवाइन लव या अल्लाह की मोहब्बत अपनी जगह बना ही नहीं सकती। ये अंदरूनी सफाई लिटरली सबसे जरूरी कदम है। असल में ये अंदरूनी जंग दो बिल्कुल मुखालिफ कुव्वतों के दरमियान है। एक तरफ भारी जंजीरों की तरह हमारा नफ्स है, ये इंसान को दुनिया की ख्वाहिशात की तरफ नीचे खींचता है। और दूसरी तरफ एक आजाद परिंदे की तरह हमारी रूह है, जो बुलंदी की तरफ, अल्लाह की तरफ जाना चाहती है। ये बिल्कुल एक अंदरूनी टग ऑफ वॉर की तरह है जो हम सब के अंदर मुसलसल चल रही है। जो इस स्ट्रगल को समझ लेता है, उसका रूहानी ताल्लुक खुद ब खुद मजबूत होने लगता है। तो इस कशमकश में हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? तीसरी बात है जिक्र, यानी आईने की सफाई। जरा एक लम्हे के लिए इस मिसाल पर गौर कीजिए। सूफिया कहते हैं कि दिल बिल्कुल एक आईने की तरह है। ये एक बहुत ही ताकतवर और गहरा मेटाफोर है। एक आईने का असल काम क्या होता है? रोशनी और हकीकत को रिफ्लेक्ट करना, राइट? लेकिन अगर उस आईने पर ढेर सारी धूल और मिट्टी जम जाए तो क्या वो अपना अक्स दिखा पाएगा? यकीनन नहीं। हमारा दिल भी ठीक इसी आईने जैसा है, जिसे सफाई की हर वक्त जरूरत रहती है। और यह सफाई का अमल तीन अहम कदमों में होता है। पहला कदम है गफलत की गर्द जमना। दिन भर की दौड़ भाग और दुनिया के शोर में दिल के आईने पर गफलत की मिट्टी पड़ती है। दूसरा कदम है जिक्र से सफाई। और हाँ, यहाँ जिक्र का मतलब सिर्फ हाथ में तस्बीह घुमाना नहीं है। ये एक कंप्लीटली एक्टिव, होशमंद रिमेम्बरेंस है जो इस मिट्टी को साफ करती है। और तीसरा कदम, दिल में हकीकत का अक्स। जब आईना साफ हो जाता है तब अंदर एक सच्ची रोशनी और प्रेजेंस महसूस होने लगती है। लेकिन इस साफ आईने और मजबूत ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है। हिस्सा 4, इखलास की अहमियत। लेकिन कनेक्शन बन तो गया, लेकिन इसे कायम रखने के लिए इखलास यानी एब्सोल्यूट सिंसेरिटी का होना लाजमी है। यहाँ सारा फर्क नियत का है। एक तरफ रिया यानी दिखावा है। ये वो अमाल हैं जो दिखने में तो शायद बहुत बड़े लगते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। और दूसरी तरफ इखलास है। असल कीमत अमाल की तादाद की नहीं होती, बल्कि दिल की नियत की होती है। अगर नियत पाक हो तो एक छोटा सा खामोश अमल भी पहाड़ जितना वजन रखता है। इखलास के बगैर इस सफर में आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब ये इखलास और लगातार जिक्र आदत बन जाए तो अमली नताइज क्या निकलते हैं? पांचवा हिस्सा, सुकून और तवक्कुल। इस मजबूत ताल्लुक के असरात बेहद खूबसूरत होते हैं। जिंदगी के मसाइल शायद खत्म ना हो, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है।
ऐसा इंसान मुश्किलात में परेशान नहीं होता, बल्कि उसमें डिवाइन विजडम यानी हिकमत तलाश करता है। जहनी बेचैनी की जगह एक अजीब सा गहरा सुकून ले लेता है, और ये सुकून बाहर के हालात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। और सबसे अहम बात, तवक्कुल पैदा होता है। बाहर कितने ही तूफान क्यों ना हो, दिल अंदर से मजबूत रहता है, क्योंकि कनेक्शन सीधा ऊपर जुड़ा होता है। अब ये सब सुनकर शायद लगे कि ये कोई मैजिक ट्रिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। छठा और आखिरी हिस्सा, एक लगातार रूहानी सफर। रूहानी मकाम हासिल करना कोई स्विच ऑन या ऑफ करने जैसा अमल नहीं है। ये एक लंबा, लगातार सफर है। रूहानियत दरअसल वक्त के साथ परवान चढ़ती है। रोजाना का काम क्या है? अपनी नीयत को पाक रखना और बार बार अपने होश को वापस उस जात की तरफ लाना। फिर सालों बाद इस लगातार कोशिश से आपके अंदर एक खूबसूरत तवाजुन पैदा होता है, और पूरी जिंदगी का मकसद एक अनटूट रूहानी ताल्लुक कायम करना है। अगर किसी दिन गफलत हो भी जाए ना, तो मायूस नहीं होना। दोबारा कोशिश करना ही इस सफर की असल कामयाबी है। हम इस सफर के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए हैं, और अब एक बहुत ही गहरी सोच हमारे सामने है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आपका दिल वाकई हाजिर है, या सिर्फ एक आदत पूरी हो रही है? चलिए इस तस्वुर को अपनी आने वाली हर इबादत में शामिल करते हैं। अमाल को गौर से देखें और उस कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश करें जो शाह रग से भी ज्यादा करीब है। ये एक छोटा सा सवाल आपकी पूरी रूहानी जिंदगी बदल सकता है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।